Hello, I am audible now. Okay. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 सितंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर। तो आप सभी जल्दी से इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो शुरू करें सेशन। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है ना, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं कल्याण चौबे। किसे बनाया गया है फ्रेंड्स? तो कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, जो कल्याण चौबे हैं, इन्होंने बाईचुंग भूटिया का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? बाईचुंग भूटिया का इन्होंने स्थान लिया है, यानी कि बाईचुंग भूटिया के स्थान पर कल्याण चौबे को अब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अन्य दो ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सैफ अहमद। तो सैफ अहमद के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि एफआईएच का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हाल ही में की गई है? तो सैफ अहमद की गई है, जो कि मिस्र यानी कि इजिप्ट के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं फ्रेंड्स? तो ये मिस्र के रहने वाले हैं। ठीक है, 8 दिन इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें भी हाल ही में नियुक्त किया गया है और इन्हें भारतीय उद्योग संघ का, फ्रेंड जो भारतीय उद्योग संघ है ना, इनका नया अध्यक्ष, भारतीय उद्योग संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप सभी आंसर देंगे 8 दिनेश को। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, जो कल्याण चौबे हैं, इन्हें आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड, जो कल्याण चौबे हैं, ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 85 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसने किसी पूर्व खिलाड़ी को अपना अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, कल्याण चौबे मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर रहे हैं और इन्हें सिक्किम के स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिक्किम के स्नाइपर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर करेंगे कल्याण चौबे को, जो कि अब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। 2 नाम यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सुर्खियों में भी रहे थे, जैसे कि सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है अगर आपसे पूछा जाए, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये दोनों प्लेयर फुटबॉल से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है? तो ये दोनों प्लेयर फुटबॉल से रिलेटेड हैं और ये काफी सुर्खियों में भी रहे थे। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एफआईएच के भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के स्थान पर मिस्र के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड, जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 18 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जिसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया इजिप्ट के रहने वाले सैफ अहमद को। आगे डिस्कस करते हैं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी कि फीफा काफी सुर्खियों में रहा था। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करने वाला है फ्रेंड्स? तो अंडर 17 महिला विश्व कप है, इसकी मेजबानी 2022 में किसके द्वारा की जाएगी? तो इंडिया के द्वारा की जाएगी। ठीक है,
और जो अंतरराष्ट्रीय महिला विश्व कप है इसका शुभंकर भी जारी कर दिया गया है ईवा, जिसे आप देख पा रहे होंगे ये है ईवा। ईवा क्या है, तो ये एक शेरनी है, ठीक है, जिसे अंतरराष्ट्रीय अंडर 17 महिला विश्व कप का क्या बनाया गया है, तो इसे शुभंकर बनाया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ये एक राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 1937 में शिमला स्थित सेना मुख्यालय में हुई थी। स्थापना कब की गई थी, डेट याद रखेंगे, स्थापना हुई थी 1937 में, ठीक है। यह देश भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देश भर में जितने भी फुटबॉल प्रतियोगिताएं होती हैं उनका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ उन प्रतियोगिताओं को आयोजित करता है। अब डिस्कस कर लेते हैं फीफा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जो फीफा है इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। कब की गई थी, 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना की गई थी। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है, जियानी इन्फेंटिनो है। और फीफा का जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है फ्रेंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पर है। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है, तो लाइव है जिसे आप सभी देख सकते हैं। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होने वाला है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और साथ ही लाइक जरूर कर ले। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड जो भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन है इन्हें किसका सीईओ नियुक्त किया गया है, तो इन्हें स्टारबक्स का सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका नियुक्त किया गया है, स्टारबक्स। स्टारबक्स क्या है फ्रेंड्स, तो ये एक कॉफी कंपनी है। स्टारबक्स जो है ये एक कॉफी कंपनी है और इनके अगले सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को। ये आप सभी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक का नया नाम क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स, तो फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा, ठीक है। फेसबुक के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो फेसबुक के वर्तमान में सीईओ है मार्क जुकेरबर्ग। याद रखेंगे आप सभी, कौन है, मार्क जुकेरबर्ग है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आप सभी देख पा रहे होंगे, गूगल। गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो गूगल के वर्तमान में सीईओ है सुंदर पिचई। कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे सुंदर पिचई है। ट्विटर के सीईओ कौन है, तो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। कौन है फ्रेंड्स ट्विटर के सीईओ, तो याद रखेंगे पराग अग्रवाल है, ठीक है। तो चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकेरबर्ग है, स्टारबक्स के नए सीईओ होंगे लक्ष्मण नरसिम्हन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है और ट्विटर के सीईओ है पराग अग्रवाल। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो ट्विटर है इसकी स्थापना कब की गई थी, ट्विटर को कब बनाया गया था, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवी के नए ध्वज। नेवी का जो नया ध्वज है इसमें बदलाव में किस निशान को हटाया गया है। फ्रेंड्स भारतीय नौसेना का ध्वज बदल दिया गया है और इसमें हटाया गया है क्रॉस का लाल निशान।
क्रॉस का लाल निशान जो नेवी की सेना, जो भारतीय नौसेना है, इसके जो ध्वज में था ना, इसे हटा दिया गया है। कुछ इस प्रकार का निशान था पहले वाले ध्वज में, क्रॉस का, रेड कलर का, ठीक है। अब इसे हटा दिया गया है और भारतीय नौसेना का नया ध्वज हो गया है ये, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं इस ध्वज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे नेवी के ध्वज के बारे में फ्रेंड, जिसमें अंग्रेजों के निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है और अब नेवी के फ्लैग यानी कि ध्वज में ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना हुआ है। ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिक में दिखाया था। ये देखिए, यहाँ पर तिरंगा बना हुआ है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा अशोक चक्र, ठीक है। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा गया है, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो वहीं बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बना हुआ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिस पर अशोक चिन्ह बना हुआ है नीले कलर से, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। आगे डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। इस नए ध्वज में छत्रपति शिवाजी महाराज के चिन्ह को अपनाया गया है, यानी कि फ्रेंड जो छत्रपति महाराज जी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनकी शाही मोहर को इसमें अपनाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय नौसेना का जो ध्वज चेंज किया गया है, जो फ्लैग चेंज किया गया है, उसमें किसकी मोहर को अपनाया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर को इसमें लिया गया है। और नए फ्लैग के नीचे संस्कृत भाषा में सेम नो वर्णम लिखा है, जिसका मतलब है कि हमारे लिए वरुण शुभ हो, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है। किसे माना जाता है समुद्र का देवता? तो वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है। इसीलिए भारतीय नौसेना के नए निशान पर यह वाक्य लिखा गया है, ठीक है। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि INS विक्रांत, जिसे हाल ही में देश को सौंप दिया गया है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये भारत का पहला होगा और दुनिया का सबसे बड़ा होगा। और ये जो कार्बन फाइबर प्लांट है ना, ये बनाया जाएगा रिलायंस के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्री इसका निर्माण करेगी और कहां पर करेगी? तो गुजरात के हजीरा में इसका निर्माण किया जाएगा फ्रेंड्स। कहां पर निर्माण किया जाएगा? तो गुजरात में हजीरा में इसका निर्माण किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं रिलायंस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड जो रिलायंस है, इसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1973 में। स्थापना अक्सर पूछ ली जाती है, याद रखेंगे 8 मई 1973 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी, ठीक है। संस्थापक कौन है? तो धीरूभाई अंबानी है। रिलायंस का जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि RBI और SBI का हेडक्वार्टर कहां पर है? RBI और SBI का हेडक्वार्टर कहां पर है? कमेंट्स में आंसर दीजिए। रिलायंस के जो वर्तमान में CMD हैं वो मुकेश अंबानी हैं, जबकि रिलायंस की वर्तमान में निदेशक हैं मुकेश अंबानी की वाइफ यानी कि नीता अंबानी। आगे डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। वीकली करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खबरों में रहा जोरावर क्या है? ये सुर्खियों में काफी रहा था। तो फ्रेंड जो जोरावर है ये हल्के टैंक है। जोरावर क्या है फ्रेंड्स? तो ये हल्के टैंक है और इनका निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। चीन से जो भारत की पर्वतीय सीमा लगती है ना फ्रेंड्स, चीन से जो भारत की पर्वतीय सीमा लगती है, वहां पर तैनात करने के लिए जोरावर नाम के हल्के टैंक बनाए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि जो चीन से
जो चीन से भारत की सीमा लगती है, इसे किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो इसे मैक-मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? तो चीन से जो भारत की सीमा लगती है, इसे मैक-मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है, इसे किस नाम से जानते हैं? पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है, इसे किस नाम से जानते हैं? ये आप कमेंट्स करके बताइए। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य को वेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार दिया गया है राजस्थान राज्य को। किसे दिया गया है? तो राजस्थान राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार कहाँ पर दिया गया है? तो नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें राजस्थान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, जो 31वां व्यास सम्मान है, ये दिया गया है असगर बजाहत को। किसे दिया गया है? असगर बजाहत को दिया गया है, इनके नाटक महाबली के लिए। इनका एक नाटक है महाबली, जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, 31वें व्यास सम्मान से, ठीक है। गीतांजलि श्री के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो गीतांजलि श्री है। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम आप सभी को कमेंट्स में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया के द्वारा ही बनाया गया था और दक्षिण कोरिया ने ही इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ठीक है। प्रजनन दर सबसे कम कहां पर दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया में। आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक, फ्रेंड, जो भारतीय ओलंपिक संघ है ना, इसने नए चुनाव होने तक, भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक किसको संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो फ्रेंड्स, अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आदिल सुमरीवाला को। किसे चुना गया है? आदिल सुमरीवाला को चुना गया है, ठीक है। याद रखेंगे, जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते तब तक भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष रहेंगे वो आदिल सुमरीवाला रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो फ्रेंड्स, जो ये हस्ताक्षर किए गए हैं वो किए गए हैं नेपाल के साथ। किस लिए किए गए हैं? तो 2 नई रेलवे परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं कि वो 2 रेलवे परियोजनाएं कौन सी हैं जिनके लिए नेपाल के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पहली परियोजना है खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण। सेकंड परियोजना है पार्वतीपुर और कोनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन को डुअल गेज लाइन में बदलना शामिल है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों परियोजनाओं के लिए नेपाल के साथ क्या किया गया है? तो समझौता किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आप सभी को बताना है कमेंट्स में। तो फ्रेंड, जो भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है गुजरात राज्य में। कहाँ किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। और ये भारत यानी कि देश का पहला भूकंप स्मारक होगा। डिस्कस कर लेते हैं इस स्मारक के बारे में फ्रेंड्स।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए जज्बे को समर्पित स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है और यह भारत का पहला भूकंप स्मारक होगा। ठीक है, 2001 में कच्छ में भूकंप आया था, जिसको ध्यान में रखते हुए ये स्मारक बनाया गया है गुजरात राज्य में। ठीक है, इस स्मारक पर उन लोगों के नाम अंकित हैं जिनकी भूकंप के कारण मौत हो गई थी। किस भूकंप के कारण? तो जो कच्छ में आया था 2001 में। कच्छ कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खबरों में रही लिंथोई चानवम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो फ्रेंड्स ये जूडो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जूडो से रिलेटेड है और हाल ही में इन्होंने गोल्ड जीता है, इसलिए ये सुर्खियों में बनी हुई है। आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? तो नीति आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया गया है हरिद्वार को। हरिद्वार कहां पर है फ्रेंड्स? तो हरिद्वार देखने को मिलेगा आपको उत्तराखंड में। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो आकांक्षी जिलों की जो रैंकिंग है ना फ्रेंड्स, वो 5 मानकों पर दी जाती है। कितने मानकों पर दी जाती है? तो 5 मानकों पर ये रैंकिंग दी जाती है। 5 मानक है, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत अवसंरचना और वित्तीय समावेशन एवं कौशल। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2018 में देश के 112 सबसे कम विकसित जिलों को विकसित करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। कब की गई थी? 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 चौथे शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? तो फ्रेंड, जो G20 समूह है इसकी हाल ही में बैठक हुई है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बाली में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की तरफ से भाग लिया था। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो धर्मेंद्र प्रधान है और इन्होंने ही इस बैठक में भाग लिया था। ठीक है, आप सभी को ज्ञात होगा कि 2022 में G20 समूह की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इंडोनेशिया कर रहा है और 2023 में की जाएगी भारत के द्वारा। ठीक है, 2023 में G20 की जो अध्यक्षता की जाएगी वो भारत के द्वारा की जाएगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिस दीवा यूनिवर्स। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड, जो मिस दीवा यूनिवर्स है ये खिताब जीत लिया है दिविता रॉय ने। दिविता रॉय कहाँ की रहने वाली है? तो ये कर्नाटक की रहने वाली है और हाल ही में इन्होंने ही मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है। आगे डिस्कस करेंगे, सुमंग लीला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित एक पारंपरिक त्योहार है? तो फ्रेंड्स, जो सुमंग लीला फेस्टिवल है ना, इसका आयोजन किया जाता है मणिपुर में। कहां पर किया जाता है? तो मणिपुर में ये मनाया जाता है और ये एक नाटक है। ठीक है, क्या है ये? एक तरह का नाटक है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ओणम कहां पर मनाते हैं? केरल में। उड़ीसा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ये आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे। नागालैंड में मनाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो काफी न्यूज में रहता है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण कहां पर हुआ है? तो पहला पॉइंट तो याद रखेंगे कि जो वज्र प्रहार अभ्यास है इसमें इंडिया और
अमेरिका भाग लेते हैं। ठीक है, इंडिया और अमेरिका के बीच ये आयोजित किया जाता है ये अभ्यास, और ये 13वां संस्करण था इस बार, जिसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलोल में। कहां पर किया गया था इसका आयोजन? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोल में किया गया था, और ये 13वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ बनेगा? तो फ्रेंड्स, दुनिया का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहां पर बनाया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में इसे बनाया जाएगा। अभी तक दुनिया का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक था वो था कंबोडिया का अंगूर बाट मंदिर। अंगूर बाट मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो कंबोडिया में मिलेगा। और अब दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार है ना, ये दिया गया है सुभाष घई को। किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो सुभाष घई को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है रणवीर सिंह को। किसे दिया गया है? रणवीर सिंह को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कीर्ति सेनन को। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है फिल्म शेरशाह को। ठीक है, तो चारों पुरस्कार आप सभी को याद रखने हैं। आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो खूबी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो फ्रेंड्स, 119 सालों के बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया है 119 सालों के बाद। पहला स्टेशन कौन सा है फ्रेंड्स? तो पहला रेलवे स्टेशन है दीमापुर रेलवे स्टेशन, जो कि 1903 में बना था। कहां पर बना था? नागालैंड में बना था। और दूसरा कौन सा बन गया है? तो दूसरा बन गया है सोखूबी। कहां पर है? नागालैंड में। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चर्चा में रहा सोखूबी क्या है, तो ये रेलवे स्टेशन है जिसे कहां बनाया गया है? तो नागालैंड में इसे बनाया गया है। आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा तेजस मार्क 2 क्या है? तो फ्रेंड, जो तेजस मार्क 2 है ये एक लड़ाकू विमान है। यानी कि तेजस जो विमान है ना उसका अपडेट वर्जन है, और इसका निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए एक परियोजना लागू की गई है, जिसमें कुछ फंड भी रिकमेंड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसलिए ये सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2023 में होने वाले विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह चैंपियनशिप किस राज्य में होने वाली थी? तो फ्रेंड, जो ये चैंपियनशिप है ये होने वाली थी चाइना में। लेकिन चाइना में इस समय कोरोना काफी फैल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए जो विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप है इसे स्थगित कर दिया गया है, और अब इसका आयोजन होगा 2025 में। कब आयोजन होगा? तो अब इसका आयोजन होगा 2025 में। ठीक है, साथ ही में एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखेंगे कि जो इंडोर चैंपियनशिप का अगला आयोजन होने वाला था वो होने वाला था 2025 में ग्लासगो में। तो इसे चेंज नहीं किया गया है, ये तो 2025 में ही होगा, लेकिन 2024 में ही होगा ये, लेकिन जो चाइना में होने वाला था वो 2025 में किया जाएगा आयोजित। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा सिनर्जी क्या है? फ्रेंड्स, सिनर्जी जो है ये एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। क्या है फ्रेंड्स? तो सिनर्जी के बारे में याद रखेंगे, ये एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है, और ये किसके बीच आयोजित किया गया था? तो सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे कंप्यूटर इमरजेंसी
रिस्पॉन्स टीम इंडिया द्वारा सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे के पुरस्कार को। इनका हाल ही में ऐलान कर दिया गया है, यानी कि घोषणा कर दी गई है, और 4 लोगों को रेमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स जो ये रेमन मैग्सेसे के पुरस्कार है ये कहाँ दिए जाते हैं? तो ये फिलीपींस की कैपिटल है ना मनीला में इन पुरस्कारों को दिया जाता है। 4 लोगों के नाम एक बार देख लेते हैं कि किन किन को ये दिए जाएंगे। तो कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोतियारा छिम को दिया जाएगा, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तासाजी हतोरी को दिया जाएगा, फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ वाना डेट मैड्रिड को दिया जाएगा, और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गोरी वैन चेगी को दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 4 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा सम्मानित? तो याद रखेंगे मनीला में। कहां पर दिया जाएगा? तो 30 नवंबर को मनीला में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। याद रखेंगे इन्हें एशिया के नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। आगे डिस्कस करेंगे, देश में कितने रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगाई जाएंगी? तो फ्रेंड्स देश में कुल 6 रेलवे स्टेशनों पर फिलहाल हवा से पानी बनाने की मशीन लगाई जाएगी। मशीन का नाम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। मशीन का नाम है मेघदूत। फ्रेंड्स इस मशीन को नाम दिया गया है मेघदूत, जो कि क्या करती है? हवा से पानी बनाती है। क्या करती है? तो ये हवा से पानी बनाती है, और 6 रेलवे स्टेशनों पर ये लगाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रदेश की पुलिस ने एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई कॉप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड जेके ई कॉप क्या है? तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन में आम नागरिकों को शिकायत दर्ज करने से लेकर एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने तक कई सेवाओं का उपयोग करने में ये एप्लीकेशन, ये मोबाइल ऐप सक्षम बनाता है। एक नागरिक इस ऐप के माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने, कर्मचारी सत्यापन या किराएदार सत्यापन जैसे अनुरोध भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, आईएफएस नागेश सिंह को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड जो नागेश सिंह है इन्हें थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कहां पर किया गया है? तो थाईलैंड में इन्हें भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा को कहते हैं थाई बात। और थाईलैंड के वर्तमान में पीएम कौन है? तो प्रयुक्त चा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की, आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स ये नया रिकॉर्ड बनाया गया है अमलाल बोरगोहन के द्वारा। किसने बनाया है? अमलाल बोरगोहन के द्वारा ये नया रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स तो नियुक्ति की गई है वसुधा गुप्ता की। किसे नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है, और इन्होंने एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है। ठीक है, पिक में आप इन्हें देख पा रहे होंगे। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स 4 सितंबर के करंट अफेयर के साथ साथ हमने पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन कर लिया। ठीक है,
तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।